हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं। और ये है आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर 17 शेड्यूल टू बी डन ऑन 17th August 2021 फॉर क्लास 10th। टुडे you have to do a paragraph, a passage, comprehension passage based on your chapter A Letter to God। बेटा आप लोगों ने पहले भी किया है, उससे रिलेटेड अ लेटर टू गॉड आप पढ़ भी चुके होंगे। अब आपको अंडरस्टैंडिंग भी होगी, अच्छे से समझ आ गया होगा। आपकी असेसमेंट शीट भी जो कल थी वो भी इसी पर बेस्ड थी। गॉड ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली आई विल गो हंग्री दिस ईयर। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again, to live until the crop comes, because the hailstorm, he wrote to God, बिकॉज ऑफ द हेल स्टॉर्म। क्या हुआ था, वो गॉड से अब रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ये फर्स्ट लेटर है जब गॉड से रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि भगवान मुझे हेल्प करो मेरी और मेरी फैमिली की, हमें भूखे रहने से, हंग्री रहने से हमें भूख इस साल बचाओ। मुझे 100 pesos की ज़रूरत है दोबारा फील्ड को सो करने के लिए। दोबारा क्रॉप को सो करेंगे, फिर वो क्रॉप आएगा तो फील्ड जब सो होगी बेटा तभी से उस पर फसल दोबारा होगी। और इस बार तो जो मेरी फसल थी वो हेल स्टॉर्म की वजह से बर्बाद हो गई। He wrote to God on the envelope, put the letter inside and still troubled went to town। अब उसने क्या किया, उस एनवलप पे क्या किया था, गॉड टू गॉड लिखकर और उस एनवलप को डाल दिया बॉक्स में। और फिर उसके बाद वो वापस, अब जब घर चला गया वापस वो आए, उन्होंने कुछ समय बाद दोबारा जब आकर वहाँ पे पूछा, तब घरों में तो नहीं जाता था, उन्हें अपने जो रीजन के पोस्ट ऑफिस है वहाँ जाकर पूछना पड़ता था, लेना पड़ता था अपना लेटर। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। पोस्ट जो अब ट्रबल अभी भी था, स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन। अब उसी पोस्ट ऑफिस में आपको जैसे बताया असेसमेंट शीट में भी कि जो आपका एनवेलप है उस पर क्या लिखा जाता है, टू गॉड उसने लिखा। लेकिन कभी भी लेटर भेजना है तो क्या होगा, एक स्टैम्प लगाना पड़ता है लेटर पे और उसको मेल बॉक्स में डालना पड़ता है। तो वही कॉमन, जैसे वो कॉमनली करते थे एक नॉर्मल, उसी तरह से उन्होंने लेटर लिखा, एनवेलप पे लिखा टू गॉड, और उसके बाद उसको मेल बॉक्स स्टैम्प लगा के मेल बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वॉज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस। अब उनमें से ही एक जो एम्प्लॉय थे जो वहाँ काम करते थे, हु वॉज अ पोस्टमैन, एक पोस्टमैन थे एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस में हेल्प भी करते थे, वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गए, लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और हंसने लगे बहुत तेज़ी से और दिखाया कि लेटर टू गॉड, ये गॉड के लिए लेटर आया है। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। उसके पूरे करियर में अब तक लाइफ टाइम में उन्होंने ऐसा कोई एड्रेस नहीं देखा जो भगवान के लिए लेटर लिखा जाए और भगवान के लिए लेटर पहुंचाया जाए। द पोस्ट मास्टर, अ फैट एमिएबल फेलो, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग। जो पोस्टमैन है वो एक हेल्दी, मोटे और एमिएबल मतलब फ्रेंडली पर्सनालिटी है। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी जोर जोर से हंसने लगे। बट ऑलमोस्ट इमीजिएटली ही टर्न सीरियस, और एकदम से वो सीरियस हो गए। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपने जो लेटर है उस पर टैप करने लगे। कमेंटेड वॉट फेथ, वो कमेंट करते क्या विश्वास है, क्या दृढ़ विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। काश मेरे पास भी इतना दृढ़ विश्वास होता है जितना कि इस व्यक्ति के पास है जिसने भगवान को लेटर लिखा है। स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, जिसने अपने कॉरेस्पॉन्डेंस बातचीत भगवान से शुरू की है डायरेक्ट। तो देखिए, लेंचो राइट्स अ लेटर टू गॉड, व्हाट ट्रेड अबाउट हिज करेक्टर इज हाईलाइटेड हेयर। तो ऑनेस्टी है, हार्डवर्क है, फेथ इन गॉड है या लेजीनेस। तो यार लेजीनेस के बारे में कुछ नहीं है, उसके हार्डवर्क के बारे में कुछ नहीं है, ईमानदारी के बारे में कुछ नहीं है। क्या है, फेथ इन गॉड, कि कितना बड़ा, कितना डीप, कितना अनकंडीशनल फेथ है उसका गॉड के लिए। नेक्स्ट है, विच कोड डू यू फाइंड मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द एक्सट्रैक्ट। तो बेटा कोट इसमें से बताना है, जो हमें ये सेइंग, ये कोट्स बताए गए हैं। जैसे अपने स्कूल में भी हम डेली कोट्स लिखते हैं, ब्लैक बोर्ड्स पे लिखते हैं, कोट ऑफ द डे भी बोलते हैं, प्रेयर्स में भी बोलते थे आप लोग। तो उसी तरह से कोट क्या है, हमें एक डायरेक्शन देता है, एक लर्निंग होती है। एक 1 और 2 सेंटेंसेस में, सिंगल और 2 सेंटेंसेस में हम लोगों को एक लर्निंग, एक एक्सपीरियंस शेयर किया जाता है। तो देखिए, स्टार्ट एवरी डे विद अ न्यू होप, हर दिन को एक नई आशा के साथ स्टार्ट कीजिए। लीव बैड मेमोरीज बिहाइंड एंड हैव फेथ फॉर अ बेटर टुमारो। और अपनी बुरी जो मेमोरीज हैं, जो भी आपके पूरे एक्सपीरियंसेस हैं, उनको साइड छोड़ दीजिए और वापस फेथ, अपना जो विश्वास है वो बनाइए अपने आने वाले कल के लिए। यानी कि भगवान पे विश्वास है तभी आने वाले कल के लिए विश्वास है। तो यहाँ सबसे बड़ी बात है फेथ, वो विश्वास।
नेक्स्ट है एवरी अकम्पलिशमेंट स्टार्ट्स विद द डिसीजन टू ट्राई। हर काम जो भी पूरा होता है तो वो कहाँ से शुरू होता है, जब उसके लिए निर्णय ले लिया जाता है, डिसाइड कर लिया जाता है कि मैं इसको कोशिश करूँगा या मैं इसको करूँगा, आई विल ट्राई। तो जहाँ ट्राई शुरू होता है वहीं से वो काम की शुरुआत होती है। फर्स्ट स्टेप होता है वो ट्राई, जब आप डिसाइड करते हैं, डिसाइड टू ट्राई। नेक्स्ट कोट है नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है, ओनली इम्प्रोबेबल। कब होगा ये नहीं पता, उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं पता, उसके होने का नहीं पता कब होगा, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं हो सकता, जो संभव नहीं है। द क्लियरेस्ट वे इनटू द यूनिवर्स इज़ थ्रू द फॉरेस्ट विल्डरनेस। तो क्लियरेस्ट वे इनटू द यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड में जाने का जो सही तरीका है वो कहाँ है, फॉरेस्ट में, विल्डरनेस है वेस्टलैंड, तो एक जंगल से होते हुए निकलता है वो। तो यहाँ पर कुछ ऐसा जंगल और इस तरह से कहीं यूनिवर्स से रिलेटेड कुछ नहीं कहा गया है। तो हमारा जो एक्सट्रैक्ट है, जो हमारा जो अबव पैसेज है, वो किससे रिलेट करता है, ये हमारा फेथ से रिलेट करता है, अनकंडीशनल फेथ के बारे में बताया गया उसमें। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखिए, एमिएबल इज़ अ वर्ड यूज टू डिस्क्राइब द पोस्ट मास्टर इन एक्सट्रैक्ट अबव आफ्टर रीडिंग द 3 गिवन मीनिंग स्टिक द मोस्ट एक्यूरेट असर्शन फ्रॉम द ऑप्शन इन द बॉक्स गिवन बिलो। तो एमिएबल पर्सनालिटी के लिए बताया जाता है। तो एमिएबल पर्सनालिटी जो होती है वो फ्रेंडली होती है, तो अनफ्रेंडली नहीं है, अनफ्रेंडली गलत है, काइंड है। उनका काइंड और वार्म, किस तरह से उन्होंने उसको अंडरस्टैंड कर लिया कि कितना बड़ा अनकंडीशनल, कितना डीप फेथ है लेंचो का गॉड में। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट और थर्ड करेक्ट होता है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। तो यहाँ पर अनफ्रेंडली नहीं आएगा बेटा, ही वॉज फ्रेंडली, वो बहुत फ्रेंडली नेचर के थे, हंस रहे थे एकदम से, उन्होंने पोस्टमैन के साथ लाफ किया, फ्रेंडशिप की उनकी थी अपने एम्प्लॉयज़ के साथ भी, तो उनका नेचर पता चल रहा है कि बहुत फ्रेंडली नेचर के थे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हमें सभी को फॉलो करना है। वॉश योर हैंड्स रेगुलरली विथ सोप एंड वाटर टू स्टे सेफ अगेंस्ट COVID-19, वियर अ मास्क एंड ऑलवेज मेंटेन फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 feet or 2 yards. Keep learning and enjoying. Stay blessed and healthy. Thank you and have a nice day. And please read the chapter from your NCERT book. बेटा चैप्टर पढ़ेंगे तभी आपको हर चीज़ को आप कोरिलेट कर पाएंगे। वर्कशीट्स को शॉर्ट में बनाया जाता है, उन्हें कोरिलेट करने के लिए आपको चैप्टर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसकी बैक एक्सरसाइजेस भी ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।